सम्मानित सभासद, ये आपके वो सेवक हैं जिन्होंने मेला को सजाया है और संवारा है। बात याद रखी है, इसमें वो हमेशा कहा करते थे कि मेरी विश्वास ही मेरी पूंजी है, मेरा विश्वास ही मेरी कला है। ये आया हुआ गोले का जीता जागता गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता जन सलाब। मैं धन्यवाद दूंगा इस शहर चेयरमैन को, इन्होंने ये जो गुलदस्ता पेश किया है गोला में, वो एक नई छाप छोड़ेगा, नई एक तारीख लिखेगा। हमने हमेशा ये चाहा, यही गुलदस्ता हमारे गोला की पहचान बने, गोला का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए, एक ही नारा भाईचारा। आज उसमें मुझे ये मालूम हुआ कि मुझे इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मुनाकिब किया है। ऐसा मालूम देता है जैसे मैं कहीं खत्म हो गया था, जिंदा हो गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब हर दिल अजीज भी बन जाए, जैसे आपने ये चेयरमैन बनाया है। हमें जवाबी कव्वाली में आए हुए सभी अतिथिगण, आज के मुख्य अतिथि राजा साहब जनाब जफरुल्लाह साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, विशिष्ट अतिथि जनाब मंजूर अली जी, जमील अहमद जी, जनाब हनीफ का और युवा नेता धर्मेंद्र गिरी मोंटी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुन्ना प्रधान जी, कार्यक्रम जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है आदरणीय टीना परवीन जी, तस्लीम आरिफ जी। एक बार जनता जनार्दन से निवेदन है, ऐसे कलाकारों के लिए ताली बजा के स्वागत करें। नगर पालिका परिषद गोला उनकी जानिब से आप हजरात के लिए रखा गया है, जिसमें एक बार फिर वही पुरानी जोड़ी तस्लीम आरिफ और टीना परवीन आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों की मोहब्बतों के तुफैल हाजिर आए हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक ऐसा कलाम पढ़ने जा रहा हूं जो हमारे हिंदू भाई भी पसंद करेंगे, मुसलमान भाई भी पसंद करेंगे, और इसमें कुछ देशभक्ति और कौमियत भी नजर आएगी। आइए मैं उस मौला, उस ईश्वर के नाम से प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं। बुलाने के लिए हेलो, ज्यादा वक्त न लेते हुए एक छोटी सी वंदना हमद पाठ मैं भी पढ़ने जा रही हूँ। जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, वैशी है इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाए की थाली में ऐसा हिंदुस्तान बना
दिनों से आप ईश्वर वंदना हम सुन चुके हैं। अब मैं आप लोगों के सामने बेहतरीन सी गजल पेश करने जा रहा हूं। देखिए, वो तो मैं जानता हूं कि आप लोग एक एक शेर का मुकाबला हम दोनों से जरूर सुनेंगे, और पिछली मर्तबा भी हम लोगों ने कई मुकाबले आपको सुनाए थे, लेकिन थोड़ा सा माहौल बन जाने दीजिए। कहना है कि इश्क में दूर ये उलझन भी नहीं कर सकते, और टीना जी हम तेरे हैं तेरा दर्शन भी नहीं कर सकते। इश्क में दूर ये उलझन भी नहीं कर सकते, और हम तेरे हैं तेरा दर्शन भी नहीं कर सकते। इतना पूजा है तुझे दिल में बिठाकर हमने, टीना जी इतना पूजा है तुझे दिल में बिठाकर हमने। अरे मेरी जान, इतनी पूजा तो ब्राह्मण भी नहीं कर सकते। इतनी पूजा तो ब्राह्मण भी नहीं कर सकते। ये इनका ख्याल था, लेकिन मेरा कहना है टीना जी से, मिली हो तुम हमको, मजा लीजिए। हेलो टीना जी, मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिली हो तुम हमको। मजा लीजिए शेरों का। दुखी मौसम में एक लम्हे की खुशहाली निकल आई, और मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। मैडम, तुम्हारा नाम कच्ची कब्र की मिट्टी पे लिखा था, जहां लिखा था उस हिस्से से हरियाली निकल आई। खुशबू गुलों से आती है मैडम, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है। खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी बैठे हैं। ये 4 मिसरे में अपनी तरफ से टीना जी की नजर कर रहा हूं कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर तुम्हारी भी अब दूसरों से आती है। गोला वालो, हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों को, इसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। इसे भी नींद। कोई इजहार करना जुर्म है क्या? है नहीं ना? कोई इजहार करना जुर्म है क्या? फिजा हमवार करना जुर्म है क्या? चेयरमैन साहब, जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? अच्छा ये बैठे हैं, जमाना क्यों, हमारे रिंकू शुक्ला साहब अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। ये जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? जमाना क्यों मुखालिफ हो गया है? किसी से प्यार करना जुर्म है क्या? मजा लीजिए। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के, ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के
पर कतरना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी। ख्वाहिशों के हंसी परिंदों के पर कतरना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों कर लिया क्या? जरा शार्प कीजिए मेरे माइक को, थोड़ा बेस काटिए इसकी। मेरा कहना है कि मकाने दिल कुशादा कर लिया क्या? बहुत लोगों से वादा कर लिया क्या? मजा नहीं लिया आप लोगों ने शेर का? जरा मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मकाने दिल कुशादा कर लिया क्या? बहुत लोगों से वादा कर लिया क्या? बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बिछड़ने का इरादा करीबी। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। कई बार गाना धुए और तेरे बदन की, बिना तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। लीजिए, इन्हें भी किताब चाहिए बुढ़ापे में। जवानी में मिलते ही शकील आजमी कहते हैं आंख मिलते नई चाल में आ जाता है। आँख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। कौन? और आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। अरे दिल परिंदा है टीना, ये मेरा दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल, ये दिल परिंदा है, तेरे जाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। मेरे रुमाल में आ जाता है। कहना है कि दिन में मिल लेते। मैं शराफरीदी कहते हैं कि दिन में मिल लेते, कहीं रात जरूरी थी क्या? दिन में मिल लेते, कहीं रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते थे मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? अच्छी बातें अभी आप लोग सुन रहे थे, थोड़ी सी इसकी भी आवाज बढ़ा दीजिए। आरिफ साहब, आप भी कुछ कह रहे थे, और जो ये बराबर में बैठे हैं आरिफ साहब के चचा, ये चचा कुछ ज्यादा ही परेशान है, ये परेशान आत्मा है। कह रहे थे कि मेरी जान जितना पूजा है तुम्हें दिल में बिठाकर हमने, इतनी पूजा तो ब्राह्मण भी नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, शरीर में तरह से खिसकने लगा। हाँ, इतनी पूजा तो ब्राह्मण भी नहीं कर सकते। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। खुद हिसाब नहीं रख पाए, कहाँ कहाँ लुट के आए हो, कहाँ कहाँ छोड़ा है, कहाँ कहाँ टहल रहे। हमसे कह रहे हैं मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। लेकिन मैं कहूँगी चचा, मिटोगे इस तरह, मिटोगे इस
आप कह रहे थे कि मेरे तकिए से तेरे कान की बाली निकल आई। माशाल्लाह क्या क्या छुपा छुपा के रखते हैं आप दूसरों के। और बड़े उससे कह रहे थे मिली हो तुम हमसे बड़े नसीबों से चुराया है किस्मत की लकीरों से। लेकिन तू झूठ बोलता है। लेकिन कहती हूँ कि गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं अरे साहब मगर कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं। कहना है कि गजल तो वो भी कहते हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती, मगर कागज के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती कि मोहब्बत का असर दिल से तेरे कम हो गया शायद आरिफ, क्योंकि तेरी बातों में पहले की तरह खुशबू नहीं आती। तेरी बातों में पहले की तरह खुशबू नहीं आती। कहती हूँ मेरी यादें तुम अपने जहन से डिलीट कर लेना। आरिफ साहब मेरी यादें तुम अपने जहन से डिलीट कर लेना, फिर किसी और से तुम इश्क को रिपीट कर लेना। मेरी यादें तुम अपने जहन से डिलीट कर लेना, फिर किसी और से तुम इश्क को रिपीट कर लेना। ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, इन्हें रखो संभाल कर, कभी फुर्सत मिले तो जोड़ के कंप्लीट कर लेना। लेकिन आरिफ साहब कह रहे थे कि कई लोगों से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। लेकिन मैं कह रही हूँ वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। अरे मैं कुछ कहूँ तो तराजू। भाई आप लोग माशाल्लाह शऊरमंद लोग हैं, आधा बोल रहे हैं तो आधा बोलिए। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है और मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करती हूँ आरिफ कि तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। आरिफ साहब जख्म अपना किसी को दिखाया नहीं, जिंदगी को तमाशा बनाया नहीं, अहमियत लोग दिल की समझते नहीं, इसलिए दिल किसी से लगाया नहीं। जख्म अपना किसी को दिखाया नहीं, जिंदगी को तमाशा बनाया नहीं, अहमियत लोग दिल की समझते नहीं, इसलिए दिल किसी से लगाया नहीं। इसलिए दिल
डूबती हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। एक चराग कई आंधियों पे भारी है। इसीलिए गजल के मतलब से पहले ये 4 मिसरे और दे रही हूँ। कह रही हूँ कि कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई रोकर रुला के टूट गया। मैं तो टूटी थी उसकी चाहत में, वो मुझे आजमा के टूट गया। अरे इतने चेहरे थे उसके चेहरे पर, आईना तंग आके टूट गया। भर दो झोली